Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a nichrome wire of uniform cross-sectional area is bent to form a rectangular loop ABCD. Another nichrome wire of the same cross-section is connected to form a diagonal AC. Find out the ratio of the resistance across BD and AC if AB equals to 0.4 meter and BC equals to 0.3 meter. So to understand the given question, we need to understand the relation between the resistance, length and cross sectional area, right? So basically resistance जो होता है, it is directly proportional to length and it is inversely proportional to area of cross section. So इस इन दोनों चीज़ों को जब हम merge करते हैं, so we introduce a constant that is known as the resistivity, or we can say it has to be the specific resistance, right? अगर यहाँ पे using this relation we will first try to get the value of resistance of the wire, ठीक है ना? So ये तो एक चीज़ we need to understand, and also we have to consider the case of Kirchhoff voltage law. सबसे पहले तो ये law is applicable only for closed loop, right? और इसके दो convention है we need to follow. First of all ये law कहता क्या है? Summation of voltage across a closed loop is zero, right? यानी कि जितना EMF या वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस या फिर अक्रॉस द क्लोज लूप इंक्रीजेस, उतना ही डिक्रीज भी होगा. दैट मीन्स समेशन टोटल वोल्टेज का क्या होना चाहिए क्लोज लूप में, जीरो होना चाहिए, राइट? सो इसमें दो कन्वेंशंस वी नीड टू फॉलो. इफ द ट्रेसिंग पाथ ऑफ द सर्किट जो हम ट्रेस करते हैं इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि ट्रेसिंग का डायरेक्शन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर दोनों ही सेम रहे सो the potential drop across the resistance we will take it as to be negative, right? और अगर दोनों के डायरेक्शन अपोजिट रहे तो that potential drop across the resistance will be taken as positive. Secondly, EMF की बात करते हैं. Let's say we are moving this way and we come across a battery or the EMF source having value E, right? पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिल रहा है फिर नेगेटिव मिल रहा है, so that means there is a drop of potential, so we will take this value as to be minus of E basically, राइट? सो इस तरीके से वी नीड टू फॉलो द कन्वेंशन ऑफ केवीएल, क्योंकि केवीएल यहाँ पे अप्लाई होगा. सो दैट्स द रीजन वी हैव यूज्ड इट ओवर हियर. अब फ्रॉम दिस सिचुएशन वी कैन ट्राई टू ड्रॉ द फिगर, राइट? सो सबसे पहले तो वी कैन से वी हैव अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का एक लूप बना लेते हैं. दिस इज द लूप ए बी सी डी, राइट? अब हमसे बोला जा रहा है कि ये सेम मटेरियल का निक्रोम का, सो दैट मीन्स रेसिस्टिविटी जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल. मटेरियल सेम है तो रेसिस्टिविटी सेम है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो बीन गिवन टू द सेम, सो रेजिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू लेंथ, राइट? सो जितनी लेंथ होगी उतना रेजिस्टेंस होगा. अब ए बी हमसे बोला जा रहा है 0.4, सो टू बी अप टू स्केल हम इस तरीके से बना लेते हैं इसे. ए बी को 0.4 मीटर लेंथ में बोला गया, सो हम वी विल टेक इट एज टू बी 0.4 ओम, राइट? क्योंकि हमें पता है कि लेंथ से प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, और बीसी को 0.3 मीटर बोला गया यानी कि इट विल बी प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस यानी कि 0.3 ओम, ठीक? अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि रेशियो फाइंड करना है हमें रेजिस्टेंस अक्रॉस बीडी एंड एसी, राइट? अनदर वायर ऑफ निक्रोम ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन इज कनेक्टेड, यानी कि एक वायर हमने यहाँ पे और कनेक्ट किया हुआ है कुछ इस तरीके से. अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? इसका 0.5 होगा. हम क्लियरली देख सकते हैं बाय सबसे पहले तो पाइथागोरस से हम एसी की लेंथ निकालेंगे, वो आएगी 0.5 मीटर, राइट? सो 0.5 मीटर, और यहाँ पे हम वी कैन सी के दैट लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, सो 5.5 ओम आ जाएगा, राइट? सो सबसे पहले तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस अक्रॉस एसी क्या होगा. रेजिस्टेंस अक्रॉस एसी विल बी इक्वल्स टू, अगर हम इसको देखें ये सिचुएशन हम ड्रॉ करने की कोशिश करें, सो वी कैन सिंपली ड्रॉ इट इन दिस वे. 0.4 0.2 ये दोनों तो सीरीज में दिख रहे हैं हमें, राइट? सिमिलरली नीचे की तरफ भी ये कुछ इस तरीके से बनेगा. पॉइंट 4 0.3 और बीच में है हमारा 0.5 का, ठीक? तो बीच वाला रेजिस्टेंस जो है वो है AC, ठीक है ना? और ये है इसको अगर हम ड्रॉ करें सो ये होगा ए बी सी के बीच का.
तो कहीं पे पॉइंट बी बीच में आ सकता है, ठीक है। सो इस तरीके से ये सर्किट डायग्राम बनेगा। सो आर इक्वलेंट हम क्या लिख पाएंगे, 0.4 इंटू 0.3, ये तो सीरीज में है और नीचे वाले भी सीरीज में, एंड बीच वाला ऑल थ्री आर इन पैरेलल। सो हम क्या लिख पाएंगे, 0.7 इसका, 0.7 इसका और 0.5 इसका। सो आर इक्वलेंट क्या आएगा हमारे पास, आर इक्वलेंट विल बी 1/0.7, या फिर हम इसको 7/10 यानी कि 10/7 प्लस 10/5 प्लस 10/7, राइट। सो इस तरीके से हम ये लिख पाएंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, सो वी कैन से दिस कैन बी रिटन एज 35, इसका एलसीएम ले लेंगे हम। सो यहाँ पे ये हो जाएगा 50/35 प्लस 70/35 प्लस 50/35 अगेन, राइट। सो 50 प्लस 50 100, 170/35, 170/35। so we can say therefore R equivalent will be equals to 35 divided by 170, ठीक है, and that is equals to RAC, ठीक है। यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमसे हो गया है, मीन्स हमने RAC फाइंड कर लिया, अब हमें फाइंड करना है RBD, ठीक है। सो वी कैन से द सिचुएशन वुड बी समथिंग लाइक दिस। ये हमारा पॉइंट डी हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट बी हो जाएगा, एंड लेट्स से यहाँ पे हमने एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर लिया ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है। ये बी डी हो गया हमारा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा A, एंड ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा C, ठीक। अब इन दिस सिचुएशन बीच में हमारे पास AC है, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। सो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे रेजिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे KCL लगा के वी विल ट्राई टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन। थोड़ा सा इस बैटरी को हम नीचे शो कर देते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक। अब टू कैलकुलेट R इक्वलेंट ओवर हियर वी कैन से, फिर हम उन दोनों का रेशियोज लेना है हमें। यहाँ पे अगर व्हीटस्टोन नेटवर्क लगता होता तो हमें बैलेंस कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, दैट इज AB के बीच में है 0.4 ओम, ये है हमारा AD इज 0.3 ओम, राइट। हमने जस्ट थोड़ा सा अप टू स्केल नहीं है डायग्राम, और ये पॉइंट है हमारा C, तो ये है AC, दैट इज ये तो 0.5 हो जाएगा, एंड दिस इज CD, दैट इज 0.4 अगेन, एंड दिस इज 0.3 अगेन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अगर KVL लगाएं, दैट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सो वी कैन से लेट सपोज द करंट जो बैटरी में से निकला है वो है I, एंड इट गेट्स डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, I1 और यहाँ हम मान लेते हैं I2, ठीक है। सो फ्रॉम द सिचुएशन हम क्या लिख पाएंगे, I विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में वी विल अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन द लूप BACB, ठीक है ना। तो BACB लूप का ट्रेसिंग हम देख सकते हैं कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज है, ठीक। सो यहाँ पे जब हम लिखेंगे, सो वी आर मूविंग फ्रॉम B टू A, सो करंट के डायरेक्शन में ही हम मूव कर रहे हैं, सो वी विल टेक -I1 इंटू 0.4, ठीक है। फिर A से C की तरफ हम जा रहे हैं, A से C की तरफ वी कैन सी कि अगेन द डायरेक्शन ऑफ करंट कैन बी रिटन एज 0.5 इंटू, दो करंट आ रहे हैं, I1 माइनस ऑफ I2, ठीक है। फिर अगेन C2B हम जा रहे हैं, C2B में डायरेक्शन अपोजिट है करंट का, सो वी विल टेक इट एज टू बी प्लस, जैसे हम कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक फाइनल इक्वेशन हमारे पास आएगा -0.41 -0.51 0.5I1, ये कितना हो जाएगा -9 -0.9I1 0.5 प्लस ये, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ 0.8I2, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। सो लेट्स से दिस इज आवर एक्सप्रेशन नंबर 2। अब हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन, सो नाउ अब हम लूप लेंगे BAD, और BA इस तरीके से जाएंगे हम यहाँ से BAD
और फिर लास्ट में आके वापस से बी तक, यानी कि नीचे वाला लूप कंसिडर कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम रीड्रॉ कर लेते हैं इसको, कुछ ये वाला सर्किट हम लेने वाले हैं अब। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि करंट जा रहा है I1 एंड यहाँ पे करंट जाएगा I2, ठीक है ना, यहाँ से डिवीजन होने के बाद। एंड दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज डी, और ये है वी, ठीक। सो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ जब हम यहाँ लगाएंगे तो कैसा होगा, लेट्स से हम ट्रेसिंग इस तरीके से कर रहे हैं। सो बी टू ए पे जब हम जाएंगे, सो दिस इज 0.4 ओम एंड दिस इज 0.3 ओम, राइट। सो हम क्या लिखेंगे, 0.4 इंटू I1 एंड माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा बिकॉज वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ लूप, ट्रेसिंग जो है हमारे करंट के डायरेक्शन में। एंड दिस विल ऑल्सो बी माइनस ऑफ 0.3 I2 एंड प्लस ऑफ V, दैट विल बी इक्वल्स टू 0, राइट। सो यहाँ से V की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 0.4 I1 प्लस ऑफ 0.3 I2, लेट्स से ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर है 3, ठीक है। सो फ्रॉम अगर हम बात करें 1, 2 एंड 3 की, सो वी कैन राइट नाउ, पहले तो हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं कि V इज इक्वल्स टू, हमें मिला है 0.4 I1, तो 0.4 I1 की जगह हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, I1 की जगह वी कैन राइट 8/9 I2 प्लस ऑफ, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 0.3 I2 है, 0.3 I2 को हम लिख सकते हैं 3/10 I2। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सो वी कैन हैव, ये हो जाएगा 3.2/9 I2 प्लस ऑफ 3/10 I2, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे, सो वी विल बी गेटिंग 32 प्लस 27 59, 59 अपॉन 90 I2। सो ये वैल्यू मिली हमें V की। नाउ वी कैन राइट बाय ओम्स लॉ, वी कैन राइट V इज इक्वल्स टू I इंटू R इक्वलेंट बाय ओम्स लॉ, राइट। सो I की वैल्यू तो हमारे पास है, पहले तो हम V की वैल्यू लिख देते हैं 59.90, I2 मिला है हमें, एंड दैट इज इक्वल्स टू I की वैल्यू है I1 प्लस I2, राइट। सो I1 प्लस I2 एंड R इक्वलेंट, क्लियर है। सो फ्रॉम दिस सिचुएशन वी कैन से R इक्वलेंट विल बी नथिंग बट इट इज RAD, जो हमें फाइंड करना है, राइट, RBD सॉरी। तो फ्रॉम दिस वी कैन से, इसको हम स्मॉल में लिख देते हैं, ठीक है। अब I1 की जगह इंस्टेड वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एज 8/9 I2, राइट। सो 8/9 प्लस 1 विल बी 17/9 I2 इंटू R इक्वलेंट, और ये हमें मिला है 59/90 I2 कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, दैट इज कमिंग आउट टू बी 59 अपॉन ये हो रहा है 170 एंड दैट इज इक्वल्स टू R इक्वलेंट, या फिर हम इसे कहें RBD। सो अब हमें रेशियो चाहिए था, देयरफॉर वी कैन से RBD अपॉन RAC चाहिए था हमें। RBD की वैल्यू हमें मिली है 59/170 इंटू RAC की वैल्यू हमें मिली थी 35/170, राइट, यस। सो वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 35 ओवर हियर। सो यहाँ से हम देख सकते हैं जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 59/35। सो दिस इज द आंसर to the question. I hope you understood the solution. All the best.